हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 6:30 बजे। रीज़न तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो जब भी मैं रात में ज़्यादा देर तक जग जाती हूँ तो मैं देर तक सोकर अपनी नींद कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैं नींद कंप्लीट नहीं करती हूँ तो फिर पूरा दिन मुझे लेज़ीनेस फील होता है। तो इसीलिए जब मैं लेट से सोती हूँ तो मैं देर से ही उठती हूँ, और जब मैं जल्दी सोती हूँ तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। यहाँ पर मैं पी रही हूँ पानी, और आपको तो पता ही होगा कि मैंने 75 हार्ट चैलेंज लिया है। तो जिस दिन से मैंने 75 हार्ट चैलेंज लिया उस दिन से मैं वाटर इनटेक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। और वैसे आज मेरे 75 हार्ट चैलेंज का 4th डे है, और 4th डे भी मैं कोशिश करूँगी कि 4 लीटर वाटर कंज्यूम करूँ। बट हाँ, मैं आपको एक बात बता दे रही हूँ कि अगर आप 4 लीटर वाटर कंज्यूम करेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम वॉशरूम में बीतने वाला है। बट कोई बात नहीं, कुछ दिन के बाद जब बॉडी हैबिचुअल हो जाती है तब फिर जब हम ज़्यादा पानी भी पीते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने ये 75 हार्ट चैलेंज सिर्फ इसलिए लिया है ताकि मैं 75 डेज़ के बाद अपनी लाइफ को कम्प्लीटली 360 डिग्री चेंज कर सकूं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसे फॉलो करने से मैं ये अचीव भी कर पाऊँगी। कहीं मैंने पढ़ा है कि आप सबने भी पढ़ा होगा कि नो पेन नो गेन। जब तक आप कोई पेन नहीं सहन करते हैं तब तक आपको कोई गेन भी नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये है कि कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है। तो बस उसी को ये फॉलो करता है 75 हार्ट चैलेंज, क्योंकि आपको अपनी हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। मेनली ये हेल्थ से रिलेटेड है, बट मुझे ये भी पता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो अगर आपका बॉडी एकदम हेल्दी हो जाएगा तो सोचिए कि आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। इसमें आपको अपने फूड को ट्रैक करना है, अपने हैबिट्स को ट्रैक करनी है, आप कितना वाटर कंज्यूम कर रहे हैं उसे ट्रैक करना है, आप कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं उसे भी ट्रैक करना है। और सोचिए कि जब आप इतना डिसिप्लिन 75 डेज़ तक फॉलो करेंगे तो 75 दिनों के बाद आप एक नई पर्सनालिटी के रूप में उभर कर आएंगे। आप पहले से ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे। और अगर आप इसे 75 डेज़ तक अचीव कर लेते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर जाएगा। जिसके अंदर भी लो कॉन्फिडेंस है ना, अगर वो इस चैलेंज को पूरा कर लेता है तो वो कॉन्फिडेंस से भर जाएगा, और मेंटली तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। साथ ही साथ हम एक बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड इंसान बन जाएंगे। और कुछ चीज़ मुझे चाहे अट्रैक्ट करे या ना करे, मुझे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जहाँ पर भी मुझे डिसिप्लिन फॉलो करना होता है वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि मुझे इसे करना चाहिए। और यकीन मानिए, इन 3-4 दिनों में ही मैंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस भी किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल शाम में ही मेरे घर में सबके लिए आइसक्रीम आया था, बट मैंने उसे डिनाई किया। और सच में मैंने उसे डिनाई भी इसीलिए किया, या फिर मैं उसे डिनाई भी इसलिए कर पाई क्योंकि मैंने चैलेंज लिया। अगर मैंने चैलेंज नहीं लिया होता ना, और मैं वेट लॉस जर्नी पर होती, तब भी अगर मेरे हस्बैंड 2-3 बार कहते तो मैं वो आइसक्रीम खा ही लेती। बट क्योंकि मैंने चैलेंज लिया है तो कल मैंने उसे डिनाई किया। और डिनाई करने के बाद जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया, मैं आपको क्या ही बताऊं। उसके बाद तो बहुत अच्छा लग रहा था अंदर से कि चलो, इतनी तो पावर आ गई मेरे अंदर, इतनी तो मेरी मेंटल पावर बढ़ गई है कि मेरे सामने अगर कोई चीज़ रखा है तो उसे मैं डिनाई कर सकती हूँ। सबसे बड़ा सैक्रिफाइस जो होता है वो टेस्ट का होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट का सैक्रिफाइस अगर हम कर लेते हैं तो हम बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं। आपने सेंट्स को देखा होगा, महात्माओं को देखा होगा, कभी भी वो इधर उधर की चीज़ें खा नहीं लेते हैं। कोई उनको भक्ति स्वरूप भी कुछ देता है ना तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट वो उसे खाते नहीं हैं। तो इसीलिए टेस्ट का सैक्रिफाइस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम टेस्ट को सैक्रिफाइस करते हैं तो हम फिट होते हैं। जब हम फिट होते हैं तो हमारा माइंड का पावर जो है वो बढ़ता है, हम मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और जब हम मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते हैं तो हम डिसिप्लिन को फॉलो कर पाते हैं, और जब हम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफ एक सही डायरेक्शन में जाने लगती है। इसीलिए शायद आयुर्वेदा में कहा गया है कि फूड इज़ मेडिसिन। तो इसीलिए अभी तो मैं यही फॉलो कर रही हूँ कि मैं अपने टेस्ट को बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस कर रही हूँ, और सब कुछ सैक्रिफाइस करके केवल वही चीज़ें खा रही हूँ जो मेरे लिए हेल्दी हैं। बट देखते हैं कि आगे की जर्नी कैसे रहती है, क्योंकि अभी जर्नी की स्टार्टिंग है। अभी केवल 4-5 दिन हुए हैं तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ। लेकिन मुझे ये भी पता है कि जब 10 दिन या 15 दिन बीत जाएंगे तो मेरा मोटिवेशन का लेवल थोड़ा डाउन हो जाएगा। ये मुझे पता है, पर मैं उसके लिए पहले से तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उसी टाइम खुद को चैलेंज करना है। और जब आपको पहले से पता होना कि आपकी कमज़ोरी क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप कब डीमोटिवेट हो सकते हैं, तब आप उसके लिए पहले से तैयार होते हैं। जैसे बहुत सारी लड़कियों को मैंने सुना है, स्पेशली जो हाउसवाइफ्स होती हैं, कि उन्होंने पढ़ना तो शुरू कर दिया था
बट ड्यू टू फैमिली प्रॉब्लम वो बीच में छोड़ देती हैं पढ़ाई करना। पर आपको पहले से यह बात पता होनी चाहिए कि अगर आप मैरिड हैं, आप पढ़ाई करना शुरू कर रही हैं, तो फैमिली आपको अपोज़ करेगी ही करेगी, कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पर आकर आपके सामने खड़ी हो जाएगी। तो अगर आप पहले से ही ये बात सोच लेंगे तो आप उसका सोल्यूशन भी निकाल के रखेंगे। तो इसी तरह से कुछ लाइफ को डिज़ाइन करना होता है ताकि हम जो चाहते हैं हमें वो आउटपुट अपनी लाइफ से मिल सके। तो बस अपने 75 हार्ड चैलेंज को कंटिन्यू करते हुए अब मैं आ गई हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, और सुबह के बज गए हैं 8:30, और अब मैं अपना फ्री ट्रेनिंग मोड ऑन कर दूँगी और इसके बाद सीधे लग जाऊँगी एक्सरसाइज में। आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा एक्सरसाइज करती हूँ, तो मैं अभी जोआना शो का वॉकिंग वर्कआउट करती हूँ। बहुत टफ एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, बट हाँ इसे भी करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। तो फाइनली मैंने अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है, और इस तरह से आज मैंने 45 मिनट तक वर्कआउट किया है, और मैंने जो कैलोरीज बर्न किए हैं वो अराउंड 400 कैलोरीज है, जो कि बहुत ज़्यादा है एक दिन के लिए। इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, और ब्रेकफास्ट में मैं आम खा रही हूँ। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी सीजनल फ्रूट ही खाइए, कोई भी फैंसी फ्रूट्स पर मत जाइए कि आपको कीवी खाना है या फिर और भी अदर कुछ। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप वेट लॉस जर्नी पर आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ दोबारा से पढ़ाई करने के लिए। तो अभी मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी, और टाइमर ऑन करने के बाद सीधे लग जाऊँगी पढ़ाई में। आज मैं अपनी पढ़ाई का अभी फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ, और बहुत ज़्यादा टेंशन भी है कि 7 आवर्स का स्टडी चैलेंज पूरा हो पाएगा भी या नहीं, बट कोई बात नहीं, जितना मैक्सिमम कोशिश करूँगी अचीव करने का टारगेट। तो देखते हैं कि कितनी पढ़ाई हो पाती है। सबसे पहले एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से पढ़ रही हूँ पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी के क्लासेस अटेंड करने के बाद मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए हैं। तो जब मैंने नोट्स नहीं बनाए तो मुझे बुक से ही पढ़ना होगा। तो बस पॉलिटी मैंने सोचा है कि मैं ये सार संग्रह वाली बुक से ही कंप्लीट करूँगी। और बहुत लोग पूछते हैं कि ये सार संग्रह के जो राइटर है उनका नाम क्या है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, इनके राइटर का नाम है महेश कुमार बर्णवाल। तो आप ये बुक ले सकती हैं अगर आप बिहार 7th फेज़ की प्रिपरेशन कर रही हैं। तो पॉलिटी में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो कि हमें लर्न करने होते हैं, और मैं आपको बता दूं कि सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है। और दूसरी बात ये भी कि सबका जो सब्जेक्ट है, जैसे मेरा जो मैथ्स है, रीजनिंग है, इसके ऊपर मेरा कमांड बहुत अच्छा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा नीड नहीं फील होती कि मुझे इनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि टीचिंग एग्ज़ाम में जो मैथ्स आते हैं वो तो मैं आराम से बना लूँगी। तो मुझे कभी कभी टाइम वेस्टिंग भी लगता है, बट हाँ जब मैं ये सब पढ़ पढ़ के बोर हो जाती हूँ तब मैं मैथ्स को चूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि माइंड फ्रेश करने के लिए मैथ्स से अच्छा ऑप्शन मुझे और कुछ दिखता नहीं है। तो बस फाइनली मैंने पॉलिटी के 1 और 2 पेज नंबर 1 और 2 मैंने पढ़ लिया है, और अब मैं जा रही हूँ। अभी मैं खाऊंगी रोटी दही, और इसके साथ मैंने कुछ सैलेड्स भी ऐड किया है, और साथ में मैंने सब्ज़ी और भुजिया भी लिया है। और यहाँ पर दही में मैंने रावा यूज़ किया है, जो कि मेल्टेड फॉर्म होता है जैगरी का। अगर आपको रावा नहीं मिलता है तो आप जैगरी भी खा सकते हैं, बट हाँ आप चीनी मत खाइएगा कभी भी प्लीज़, अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर हैं तो। मैंने तो चीनी को कम्प्लीटली अवॉइड कर दिया है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं पढ़ाई करने आ गई हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा आज टाइम नहीं है रेस्ट करने का। तो बस अब मैं अपना सेकंड सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करूँगी, और सेकंड सब्जेक्ट में मैं पढ़ने वाली हूँ मेरा फेवरेट हिस्ट्री। तो अभी मैं हिस्ट्री के वीडियो लेक्चर देखूँगी, और वीडियो लेक्चर देखने के बाद नोट्स प्रिपेयर करूँगी। और मैं आपको बता दूँ कि हिस्ट्री में अब केवल मेरे 2 से 3 लेक्चर बचे हैं, इसके बाद मेरा हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ ऐप पर भी सर ने कहा है कि 1-2 लेक्चर में हिस्ट्री का कोर्स ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब मैं अच्छे से रिवाइज़ कर करके सबको लर्न करूँगी। मेरा जो सबसे वीक एरिया है वो है जीके, जो कि है आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। तो ये तीनों मेरा बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि कभी भी मैंने इनको डेप्थ में पढ़ा नहीं है, और ना ही इनके क्वेश्चंस मैंने या फिर सॉल्व किए 1 या 2 साल से। तो इसीलिए इस पर मुझे ज़्यादा कमांड करना ज़रूरी है। आप देखिए कि आपका कौन सा वीक एरिया है। जैसे किसी का वीक एरिया मैथ्स हो सकता है, किसी के लिए इंग्लिश हो सकती है, किसी के लिए हिंदी, तो फिर आप उन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम दीजिए। मेरे लिए हिंदी इंग्लिश मुझे पढ़ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश जो है वो आपका लैंग्वेज पेपर है, और वो क्वालिफाइंग है, आपको केवल उसमें 30 मार्क्स ही लाना है। तो उस हिसाब से मैंने केवीएस में तो बहुत हिंदी पढ़ी थी, तो हिंदी तो मेरा लगभग कंप्लीट ही है। और इंग्लिश मुझे इतना आता है कि मैं इंग्लिश के भी सारे क्वेश्चन
बनाकर कम से कम 30 मार्क्स तो ज़रूर ला लूँगी। तो इसीलिए क्वालिफाइंग पेपर पर मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं है। और अगर मैं बात करूँ सेकेंड पेपर पर, तो सेकेंड पेपर में आपका मैथ्स है, रीजनिंग है और जीके का पोर्शन है। तो मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग है। मैथ्स मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। मैंने लास्ट ईयर से, जब से मैं DSSB की तैयारी में लगी थी, तब से मैंने मैथ्स को बहुत सॉल्व किया था। उसके पहले भी जब मैं SSC की प्रिपरेशन करती थी, तब भी मैं मैथ्स को बहुत ज़्यादा सॉल्व करती थी। तो इसलिए मैथ्स और रीजनिंग मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, मैं रीजनिंग को क्या करूँगी कि एंड के जो 1 वीक रहेंगे एग्ज़ाम से पहले, उस टाइम पे मैं रीजनिंग के एक बार रूल्स केवल देख लूँगी। बाकी जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है वो है जीके वाला पोर्शन, जिसमें कि मुझे नोट्स भी बनाना है, लर्न भी करना है, MCQs भी सॉल्व करने हैं। इसलिए मैं जीके वाला जो पोर्शन है उसका नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि साथ साथ में सबको एक बार लर्न करते जाऊँ। तो फाइनली मैंने हिस्ट्री का लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और लेक्चर देखने के बाद सर ने जो पढ़ाया था उसको मैंने एक बार रीड भी कर लिया है। और अब मैं अपना टाइमर ऑफ कर दूँगी और टाइमर ऑफ करने के बाद थोड़ी देर का रेस्ट करूँगी और रेस्ट करने के बाद दोबारा से लग जाऊँगी पढ़ाई में। बीच में मैं ना थोड़ी देर के लिए सो गई थी। आपको मेरा फेस भी यहाँ पर सोया सोया दिख रहा होगा। तो फाइनली शाम के 4 बज गए हैं और सोकर उठने के बाद मुझे जीके पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, अदरवाइज़ मैं फिर से सो जाऊँगी। तो बस अभी मैं मैथ सॉल्व करने में लग गई हूँ और मैथ्स में ये कोई सर हैं जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे थे यूट्यूब पे, तो बस उन्हीं को देख देख कर मैं मैथ सॉल्व कर रही थी। और इसके बाद मिलती हूँ आपसे मैथ सॉल्व करने के बाद। थोड़ी देर मैथ सॉल्व करने के बाद मैं लास्ट में करंट अफेयर्स रिवाइज कर रही थी। और मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स में मेरा केवल बिहार का करंट अफेयर्स बचा हुआ है। बाकी सर ने जितना भी पढ़ा है उन सब का मैंने नोट्स बना लिया और सबको 1-2 बार रीड भी कर लिया है। तो बस बिहार वाला भी मैं कुछ दिन में कंप्लीट करके करंट अफेयर्स का पोर्शन ख़त्म ही कर दूँगी। तो इस तरह से मेरा एक सब्जेक्ट जो है करंट अफेयर्स कम से कम वो अच्छे से कम्प्लीट हो जाएगा। अगर मुझे किसी सब्जेक्ट की चिंता है तो वह ज्योग्राफी की, क्योंकि वो मुझे ना पढ़ने में अच्छा लगता है, ना उसका वीडियो देखने में अच्छा लगता है, ना उसका नोट्स बनाने में अच्छा लगता है। पर समझ ही नहीं आ रहा है कि उसे मैं कंप्लीट कैसे करूं। और आपको पता है उसमें टोटल 20 लेक्चर्स हो गए हैं। मैंने केवल 3 ही लेक्चर कंप्लीट किया अभी तक। 17 लेक्चर्स पेंडिंग है। पता नहीं कैसे कंप्लीट करूँगी, कब करूँगी और कब उन्हें लर्न करूँगी। जैसे भी करूँगी आपको वीडियो में आगे ज़रूर बताऊँगी। पढ़ाई करने के बाद इसके बाद यहाँ पर मैं अपने छत पर पानी डाल रही थी, क्योंकि इससे थोड़ा सा नीचे वाला रूम जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, क्योंकि इसके नीचे दादी का रूम है। तो इसीलिए हम इसे पानी डालकर ऊपर में थोड़ा ठंडा कर देते हैं। ये जब मैं पानी डाल रही थी ना, तो मुझे अपने बचपन की याद आ रही थी। हम जब बचपन में छत पर सोते थे अपने घर में, तो हम ऐसे ही शाम में जाकर और पानी डालते थे और एक दूसरे को पानी पड़ाते भी थे। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो मैं उनको भी कह रही थी कि आपके ऊपर पानी डाल दूँ, और उनसे मजाक कर रही थी। तो बस थोड़ी देर के बाद मैं रात का डिनर प्रिपेयर करने में लग गई थी। और अभी मैं रात में नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि दिन में ही मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ, काम भी करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, तो मैं थक जाती हूँ। इसलिए रात का जो टाइम होता है उसमें मैं केवल एक मोटिवेशनल बुक पढ़ती हूँ और मोटिवेशनल बुक पढ़ने के बाद आराम से सो जाती हूँ। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आप रात में मोटिवेशनल बुक पढ़ेंगे ना, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ 10 पेजेस पढ़ने के बाद ही आपको नींद आने लग जाएगी। बट हाँ, अगर आप उतनी देर मोबाइल यूज़ करेंगे ना, तो आपको नींद नहीं आएगी। तो बस आज का टारगेट भी हो गया है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।